14 जून 1911 आज से करीब 110 साल पहले इटली के रोम शहर से जेनेटी नाम की एक ट्रेन चलती है। एक नई नवेली ट्रेन जिसे पहली बार पटरियों पर लाया गया था। अब क्योंकि इस ट्रेन का ये पहला ट्रायल था तो इसे यादगार बनाने और अपनी ट्रेन का प्रचार करने के लिए कंपनी फ्री ट्रायल देती है और 100 ऐसे यात्री को चुनती है जिन्हें इस ट्रेन पर फ्री यात्रा करने का मौका दिया जाता है। फ्री खाने पीने से लेकर मंजिल तक जाना और फिर यात्री को वापस भी लाना सब कुछ इस ट्रेन में फ्री था। 100 यात्री और 6 स्टाफ मेंबर सहित कुल 106 लोगों वाली इस ट्रेन में एक इंजन और 3 डब्बे लगे हुए थे। ये ट्रेन रोम से रवाना होती है और इस तरह से एक यादगार यात्रा की शुरुआत हो जाती है। कुछ घंटों का समय बीतता है और एक ठीक ठाक दूरी भी तय हो जाती है। ट्रेन के बाहर और भीतर सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। जेनेटी नाम की ये ट्रेन अपनी मंजिल की ओर तेजी से आगे बढ़ती है, जिसे जाते हुए कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन इसके बाद वो हो जाता है जिसे सुनकर आप सब हैरान रह जाएंगे। जेनेटी के रास्ते में अचानक एक सुरंग आती है जिसका नाम था लोम्बार्डी टनल। वो सुरंग जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर थी। अब यहाँ होता यह है कि ये ट्रेन इस सुरंग के अंदर तो जाती है लेकिन दूसरी ओर से कभी बाहर निकलती ही नहीं है। इसके अंदर जाते ही ये 3 डब्बों वाली ट्रेन गायब हो जाती है, जो ना तो तब ढूंढने पर मिली थी और ना ही इसका पता आज 110 सालों बाद लग पाया है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आपको हैरानी हुई है ठीक उसी तरह से उन लोगों को भी हुई थी जो इस ट्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो लोग जिन्होंने इस ट्रेन को टनल के अंदर जाते हुए देखा था, वो लोग जिन्होंने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर आगे पास किया था। जब कई घंटों तक उन्हें इस ट्रेन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला तो हर तरफ एक हड़कंप मच गया और ये बात पूरे इटली में आग की तरफ फैल गई कि 106 लोगों वाली ये ट्रेन लोम्बार्डी नाम की एक टनल में गायब हो गई। इस घटना के तुरंत बाद इसकी जांच शुरू कर दी गई, क्योंकि 1 किलोमीटर की सुरंग को पार करने में अब ट्रेन को 1 दिन से भी ऊपर का समय बीत चुका था, जिसका केवल एक ही मतलब था कि जेनेटी किसी हादसे का शिकार हो चुकी है। पर उसके साथ असल में क्या हुआ था ये जानना बेहद जरूरी था। सभी को शक रहस्यमय सुरंग पर ही था, तो सुरंग के चप्पे चप्पे को छाना गया। लोगों को शक था कि कहीं सुरंग में गहरी खाई या खुफिया रास्ता तो नहीं है जहाँ ट्रेन रास्ता भटक कर चली गई और किसी दुर्घटना का शिकार हो गई हो। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ना तो उस सुरंग में ऐसा कोई खुफिया रास्ता मिलता है और ना ही ट्रेन का कुछ पता चलता है। इनका पता लगाने में इटली अब तक नाकाम था। हालांकि इटली को उम्मीद की एक किरण तब दिखी जब मेक्सिको के रहने वाले 2 व्यक्ति अचानक से सामने आते हैं और ये दावा करते हैं कि वो लोग इस यात्रा का हिस्सा थे, लेकिन टनल से पहले ही वो लोग कूद गए थे। वजह थी एक घना और काला सफेद धुआं और अजीब सी कुछ आवाज जो ट्रेन के टनल में जाने से ठीक पहले दिखाई और सुनाई दी। तो ऐसे में वो दोनों घबरा गए, जिसके कारण उन दोनों ने चलती हुई ट्रेन से छलांग लगा दी और किस्मत से वो दोनों बच भी गए, क्योंकि धुएं के चलते ड्राइवर ने ट्रेन की स्पीड को कम कर दिया था। हालांकि वो दोनों कूदने में कामयाब हो गए थे, लेकिन इसके चलते उन्हें काफी चोट भी आई और कई घंटों तक वहाँ बेहोश भी पड़े रहे, जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था कि उस ट्रेन के साथ क्या हुआ। बाद में इस दावे की जांच हुई, लेकिन कोई सुराघात नहीं लगा, क्योंकि उन दोनों व्यक्ति की मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ऐसे में उनकी बात का भरोसा करना जांचकर्ताओं को और भी अंधेरे में डाल रहा था, जिसके चलते जांचकर्ताओं ने भी सबूतों के अभाव में जांच को रोक दिया था। लेकिन समय समय पर इसके बारे में दावों का सिलसिला कभी नहीं रुका। ऐसा ही एक सबसे बड़ा दावा तब किया गया कि जब ये पता चला कि इस ट्रेन को हुबहू अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर देखा गया है। कभी ये ट्रेन रोमानिया में देखी गई तो कभी रशिया में। इसे जर्मनी, मेक्सिको और यहाँ तक कि भारत में देखे जाने का दावा भी किया गया है और ये भी बताया गया है कि इन सभी जगह पर जेनेटी का वही मॉडल और हुबहू 3 डब्बों वाली ट्रेन देखी गई है जो लोम्बार्डी टनल में गायब हो गई थी। तो अब सवाल ये उठता कि आखिर एक ट्रेन जो अलग अलग समय में अलग अलग जगह पर देखी तो गई, लेकिन सभी जगह से रहस्यमय रूप से गायब भी हो गई। लेकिन कहा यह जाता है कि ये ट्रेन जेनेटी जब सुरंग में गई थी तो ये एक तरह की टाइम मशीन या टाइम लूप में चली गई थी और समय यात्रा में निकल पड़ी। यही कारण है कि कभी रशिया में तो कभी रोमानिया में दिखाई देती है। अब इस ट्रेन के साथ वो 106 यात्री कहाँ गायब हो गए किसी को नहीं पता। कहीं ना कहीं ये रशिया इस और इशारा तो जरूर करता है कि ये ट्रेन किसी टाइम लूप में फंस चुकी थी, जिसके चलते ये आज भी समय यात्रा पर निकली हुई है, जो कभी समय में पीछे चली जाती है तो कभी समय से आगे निकल जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है उस ट्रेन के साथ क्या हुआ होगा? कमेंट करके जरूर बताएं।